आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम के बारे में। डाइजेशन सिस्टम होता क्या है, आखिर हमारा खाना पेट में पचता है या सड़ता है। अगर आप वीडियो को पूरी देख लेंगे कंफर्म है आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, स्टार्ट करता हूं। आज हम बात करेंगे किस पे, डाइजेशन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पूरे आज हम चर्चा करेंगे। खाना मुंह से एक लेकर के लास्ट स्टेप तक किस किस कहां कहां जाता है, क्या क्या उसका होता है, आप एक जान जाएंगे। पाचन तंत्र, पहले इसमें बात आती है पाचन क्या होता है। पहले हम इसी जिक्र कर लेते हैं पाचन, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइजेशन। क्या कहते हैं, डाइजेशन। तो पाचन या डाइजेशन किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात ये होती है कि पाचन हम अपनी भाषा में कह सकते हैं खाना हमारा पच गया, उसको हम पाचन कहेंगे। खाना पच जाएगा भैया, जो हम खाते हैं ना, जब वो पच जाएगा पूरा, मतलब एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं पाचन। हम लिखेंगे किस तरह, किताबी भाषा क्या है, जटिल भोज्य पदार्थों का जो हम खाते हैं वो क्या जटिल होता है यानी कॉम्प्लेक्स होता है। जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित होना ही पाचन कहलाता है। आवाज थोड़ा गूंज रही है ना, तो मैं इसको थोड़ा ओपन कर देता हूँ रूम को। अब सही आवाज, अब सही लग रही है मुझे भी। हाँ, तो जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित होने की क्रिया को हम पाचन कहते हैं। सिंपल सा मैटर हो गया, हम जो खाना खाते हैं बहुत जटिल, आप देखते नहीं हम क्या क्या खा लेते हैं, रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, या फिर अखरोट वगैरह कितना टाइट होता है, लेकिन जो आपका मन निकलता है एकदम लिक्विड फॉर्म, मतलब एकदम पतला होता है। क्या वही जो बीच में सारा प्रोसेस हुआ, उसी सारे प्रोसेस को हम कहते हैं पाचन। क्या कहते हैं, पाचन। अब पाचन होता कैसे है, किस किस सिस्टम में होता है, खाना कहाँ कहाँ जाता है, अब हम उस पर जिक्र करते हैं। सबसे पहला पाचन हम बात करेंगे, अगर इसको मैं पार्ट दो डिवाइड कर दूं तो एक हम इसमें भी जिक्र कर लेते हैं, पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो पाचन तंत्र, पाचन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी घटक मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। सिस्टम कहते नहीं है, सिस्टम बड़ा खराब है यार, सिस्टम बड़ा भ्रष्ट है, मतलब पूरे ओवरऑल समूह की बात की जाती है, किसकी, ग्रुप की। तो हमारे खाने में जहां जहां जाएगा, जो जो मिलकर उस पर हावी करेंगे, उस पर लात घूंसे मारेंगे, उसको पचाएंगे, उस सभी आने वाले जितने भाग हैं सभी को हम सम्मिलित रूप से कहते हैं पाचन। क्या कहते हैं, पाचन तंत्र, सॉरी पाचन तंत्र कहते हैं। अब हम बात करेंगे, इसको हम दो भाग में बांट देता हूं। पहले मैं पाचन तंत्र को मैं दो भाग में बांट देता हूं। पहली बात तो मैं ये बांटता हूं, खाना हमारा कहाँ कहाँ जाएगा। हम खाना खाएं किसमें गए भैया, पहले हमारा खाना जाएगा मुख में यानी माउथ में, उसके बाद कहाँ जाएगा, माउथ से उतरेगा नली के द्वारा उतरेगा, कहाँ जाएगा, आमाशय में जाएगा। कहाँ पर, आमाशय में। उसके बाद कहाँ जाएगा भैया, छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, इसको कहते हैं स्टोमक। क्या कहते हैं, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको कहते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, उसके बाद एनस यानी लास्ट स्टेप, जहां से मल के रूप में जो हम लोग खाया था वो बाहर निकल जाता है, सारे उसमें पोषक तत्व अवशोषित होने के बाद ये लास्ट स्टेप हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या जाएगा, भोजन जाएगा, लेकिन हर जगह इसका नाम चेंज होता जाएगा। किस तरह चेंज होता जाएगा अभी देखिएगा। अब यहाँ मैंने दो लिखा, मतलब इसका क्या हुआ, मतलब यह हुआ इसी बीच बीच में कुछ पाइप नुमा, मतलब पाइप के द्वारा कुछ हार्मोन एंजाइम आके मिलते रहेंगे जो पाचन की क्रिया में भाग लेंगे। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ किसको, मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए यहाँ पर पित्त रस। किसको, पित्त रस यानी गाल जूस, जो गाल ब्लैडर से निकलता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, निकलता कहां पर, लीवर में, बनता है लीवर में। और मैं दूसरा लिख दे रहा हूं TAL, टाइल, ये कहां बनता है, पैंक्रियास में। और मैं एक और लिख दे रहा हूं इरेप्सिन, ये हमारा हो गया। यहाँ से साइड में, जैसे हमारा खाना मान लीजिए भैया ना, ये हमने खाना खा लिया है मुंह के द्वारा, ये खाना यहाँ आ रहा है, बीच बीच में इसमें सारी चीजें ला के सब छोड़ते रहेंगे। जिस तरह एक बड़ी लाइन चलती है उसमें छोटी छोटी लाइन के नाले, बड़ा नाला है, छोटा नाला है, किसमें मिल गया, छोटा किसमें, इसमें, और खाना सीधे रास्ते जा रहा है। उसी तरह होता है, हमने ये खाना खा लिया ना, हमने खाना कहाँ से खाया है, अब हम बात करेंगे एक पॉइंट बाय पॉइंट। मुख से हमने खाना खाया है, मुख से। हमारे मुख में क्या क्या चीजें होती हैं, हमारे मुख में होती हैं जो भैया ना, वो होती है एक जीभ। कितनी जीभ होती है, एक जीभ।
क्या आपके दो जीभ है? नहीं है, एक जीभ है, यानी एक जीभ है। और उसके बाद है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। क्या? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां है। 3 जोड़ी क्या है? लार ग्रंथियां है। सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा जो उससे निकलता है। सलाइवा को, लार को इंग्लिश में सीबीएसई वाले क्या कहते हैं? सलाइवा। मेरे सलाइवा निकल रहा है। और 3 जोड़ी लार ग्रंथियों के अलावा 2 जबड़े हैं। कितने हैं? क्या किसी के 3 जबड़े हैं? 2 जबड़े हैं। उसके अलावा दांत है कितने? दांत में लिख दे रहा हूं क्योंकि दांत 2 मिलकर होते हैं। बच्चों में दूसरे और वयस्क में दूसरे दांत। इतनी चीज हमारे मुंह में होता है। एक जीभ, जीभ का क्या काम है? जीभ का पाचन में कोई हेल्प नहीं है, पहली बात तो ध्यान ले लीजिएगा। मैंने मुख के लिखा जैसे मैंने जीभ का लिख दिया। जीभ का पाचन में कोई योगदान नहीं है। जीभ का ओनली एंड ओनली वन वर्क है, वो वर्क है स्वाद के लिए। किसके लिए? स्वाद के लिए। इसमें छोटी छोटी स्वेद नलिकाएं होती हैं जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कोई चीज स्वादिष्ट है या नहीं है। बात दूसरी बात, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, इसी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां से एंजाइम सॉरी लार निकलते हैं जिसको हम कहते हैं सलाइवा। अब कितने लार निकलते हैं 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से? पहले हम 3 जोड़ी लार ग्रंथियों को लिख लेते हैं। एक है पैरोटिड, क्या नाम है? पैरोटिड। एक है सब मैंडिबुलर, एक है सब लिंगुअल। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, मतलब एक जोड़ी ये है, एक जोड़ी ये है, एक जोड़ी ये। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां एक व्यक्ति में पाई जाती है। अब बात आती है पैरोटिड। पैरोटिड क्या होती है? जो सांप आप लोग देखते हैं ना, उसमें जो जहर होता है, जो जहर वाली ग्रंथि होती है, मुंह से निकलती है ना, वही पैरोटिड ग्रंथि सांपों में लार ग्रंथि जो है, लार के लिए है, वो जहर ग्रंथि में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन खैर आप लोगों को सांप जहर की ग्रंथि नहीं है, हम लोगों को पैरोटिड ओनली भोजन के डाइजेशन के लिए है। लेकिन जो सांप जहर छोड़ते हैं उससे जहरीली बात तो आजकल के मनुष्य बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। उससे जहरीली बात हम लोग बोलते नहीं बोलते, जीभ से ही अपनी ऐसी सी बात मतलब अपने मुंह से बोल देंगे जो कत्तई जहर जिसको कहते हैं, कत्तई जहर हो जाता है एकदम। और दूसरा सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। तीनों से 4 प्रकार की लार निकलेंगे। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की लार। डाइस्टेज, म्यूलिन, टाइलिन, लाइसोजाइम। डाइस्टेज नाम ध्यान से सुनिएगा, डाइस्टेज, म्यूलिन, टाइलिन, लाइसोजाइम। ट्रिक बना देता हूं मैं, ट्रिक बना दूंगा मैं। डीएम साहब को अपने ले लिया हमारे जिले के, और ले लिया लिमिटेड। डीएम क्या है? लिमिटेड ले लिया। डीएम लिमिटेड है, उनकी बहुत ज्यादा पावर तो है, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा, उसके ऊपर से काम नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? डीएम लिमिटेड। डी मतलब डाई स्टेज, क्या हो जाएगा? डी मतलब डाई स्टेज, एम मतलब म्यूलिन, एल मतलब लाइसोजाइम, टी मतलब टाइलिन। डाई स्टेज हो गया। तबीयत थोड़ा गड़बड़ है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। डाइस्टेज हो गया, म्यूलिन हो गया, लाइसोजाइम हो गया, टाइलिन हो गया। 4 प्रकार की लार निकलेगी। एक मनुष्य, एक व्यक्ति के मुंह से 4 तरह की लार निकलेगी। अब चारों के वर्क जो होंगे, चारों के जो काम होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर बात कर लूं टाइलिन की और बात कर लूं मैं डाइस्टेज की, इन दोनों के एक वर्क, इन दोनों का वर्क क्या है? शर्करा का पाचन करना, यानी मंड का, यानी चोकर का। इसका पाचन करना किसका काम है? टाइलिन और डाइस्टेज का। किसका? अब बात करेंगे, आप कहेंगे चोकर क्या होता है सर? हम चोकर तो खाते नहीं है। बिल्कुल आप चोकर ही खाते हैं। क्या खाते हैं? चोकर। चोकर किसको कहते हैं आपको बता दूं मैं। जो गेहूं होता है या कोई भी अनाज होता है, उसकी जो ऊपरी परत होती है, अनाज की ऊपरी परत को हम कहते हैं चोकर। अगर हम गेहूं की ऊपरी परत को हटा देंगे, बचेगा बीच का सफेद पार्ट, उसको हम कहते हैं मैदा। तो मैदे की बनी रोटी आप नहीं खा पाएंगे। खाएंगे, बढ़िया लगेगा, टेस्टी होगी, लेकिन उसका पाचन सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों भैया पाचन करते हैं चोकर का, मैदे का नहीं करते हैं। तो हम अगर जितनी ही मैदे वाली यानी चोकर वाली चीजें खाएंगे, उतना ही अच्छा हमारा पाचन होगा, हमारी बॉडी उतनी ही हेल्थ इंप्रूव होगी हमारी, क्योंकि पाचन बढ़िया होगा तो उससे अवशोषित बढ़िया होगा, हमारी छोटी याद करेगी। किस तरह करेगी अभी आपको समय दिखाता हूं। तो हमारा जो चोकर यानी मंड यानी शकरा, इसका पाचन 2 लोग मिलकर करेंगे, डाइस्टेज करेगा और टाइलिन करेगा। सबसे अधिक जो लार निकलती है ना, वो कौन निकलती है? टाइलिन ही निकलती। कौन निकलती है? टाइलिन। सबसे अधिक लार कौन निकलती है? एक व्यक्ति में टाइलिन निकलती है। और मैं लार के ऊपर आपको बता दूं, यानी सलाइवा जो इसको कहते हैं, ये एक व्यक्ति में प्रतिदिन 1.5 लीटर है, यानी 1500 ml लार स्रावित होती है।
एक दिन में लगभग औसतन एक व्यक्ति में 1500 ml लार शराबित होती है। कभी आपको विश्वास नहीं होगा कि फैजान सर गलत बता रहे हैं। आप दिन भर लार चुहा चुहा करके 20 लीटर वाला बॉटल एक लीटर वाला ले लीजिए, एक आधा लीटर वाला भर के देखिए, 1.5 लीटर लार रहेगी। ठीक, तो एक व्यक्ति से 1500 ml लार एक दिन में स्रावित होती है। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैं बता दूं आपको, ये लार का हो गया। अब हमारा डाइस्टेज और टाइलिंग का भी आपने वर्क जान लिया। अब म्यूलिंग का क्या वर्क है? म्यूलिंग का क्या वर्क है? म्यूलिंग जो हमारी है ना, जो म्यूलिन है, इसका वर्क ये है, जो है जो हमने खाना खाया था ना, उसमें तो ये सब मिल चुका था, लेकिन ये थोड़ा सूखा होता। क्या होता? सूखा। जब खाना हमने खाया, जब यहाँ से आएगा, ये यहाँ से जो उतरेगा, ग्रास नली से उतरेगा आमाशय में आने के लिए, तो यहाँ अगर ये सूखा रहेगा तो दिक्कत होगी। हम सूखा कोई चीज भेजते हैं, दिक्कत होती है, पाइप की तरफ होती है, उसी मिला दे लिक्विड, जब उसको बनाते हैं चिपचिपा। तो म्यूलिन जो है ना, भोजन को क्या बना देता है? लसलसा बना देता है, यानी चिपचिपा बना देता है, यानी लिक्विड उसमें फॉर्म इंक्रीज कर देता है, जिस पर से हमारा जो भोजन होगा वो चिकना हो जाएगा, रास्ता सकरा हो जाएगा, आराम से खाना आमाशय में आकर धक धक गिरेगा, जिस तरह दिला धक धक करता है। तो ये हमारा म्यूलिन क्या किया? भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है। डाइस्टेज और टाइलिन क्या करता है? भोजन में शर्करा, स्टार्च, मंड का पाचन करता है। और लाइसोजाइम क्या करता है? ये पाचन नहीं करता है, ये विनाशक है। क्या है? विनाशक है। किसका विनाशक है? हमारा नहीं, ये विनाशक है बैक्टीरिया का। किसका विनाशक है? ये बैक्टीरिया का, यानी जीवाणु का विनाशक है ये। बच्चे होते हैं जो ईश्वर यानी कुदरत यानी अल्लाह यानी सब जानते थे कि बच्चे हैं आदत से मजबूर, अपना हाथ रखेंगे जमीन में, जरूर अपना हाथ जमीन में रखेंगे, उसके बाद लेके जाएंगे मुंह में। क्या लेके जाएंगे? मुंह में लेके जाएंगे। अब जमीन में हाथ रखा, जमीन में मौजूद बैक्टीरिया, जरासीम, वो रखेंगे मुंह में जाएगी। इसीलिए कुदरत ने बच्चों में लाइसोजाइम काफी मात्रा में डाल दिया। लीजिए भैया, आप जमीन में रखिएगा, हम ऑटोमेटिक यहाँ पर इंजन लगा दिए हैं, आपकी बैक्टीरिया को मारते रहेगा। तो लाइसोजाइम बच्चों में मतलब ज्यादा बनती है, क्योंकि बच्चे थोड़ा गंदगी वाले स्थान में ज्यादा रहते हैं। तो लाइसोजाइम का क्या काम था? कीटनाशी, यानी बैक्टीरिया को, यानी जीवाणु को मारता है। उर्दू में जरासीम कहते हैं बैक्टीरिया को। हिंदी में जीवाणु, इंग्लिश में बैक्टीरिया, और उर्दू में जरासीम। तो इसको क्या करता है? लाइसोजाइम मारता है। आप लोग देखोगे कुत्तों में लाइसोजाइम काफी अधिक मात्रा में होता है। देखोगे कुत्ते के घर से लार चूती रहती है, जिस तरह बच्चे की चूती रहती है, तो कुत्तों में लाइसोजाइम अधिक मात्रा में रहता है। तो आपका लार से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 प्रकार की लार मुंह से निकल रही है, डाइस्टेज, म्यूलिन, टाइलिन, लाइसोजाइम। टाइलिन तो घिसा क्वेश्चन है, बार बार पूछता रहता है, तो आप इस तीनों पर फोकस कीजिए ज्यादा, क्योंकि ये बहुत बार पूछ चुका है। टाइलिन 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 एकदम कंटाइन बना चुका है उसी को। तो ये हमारे 4 तरह की लार हो गई, सलाइवा यानी हो गई 4 तरह की, एक दिन में 1.5 लीटर लार निकलती है, ये लार हो गई। अब हमारी मुख में हमने 3 जोड़ी लार ग्रंथि पे चर्चा कर चुके हैं हम। अब बात है 2 जबड़े होते हैं, 2 जबड़े, एक ऊपर का एक नीचे का। 2 ही जबड़े सबके पास होते हैं। जो ऊपर का होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। ऊपर का जबड़ा क्या होता है? फिक्स होता है। नीचे वाला फिक्स नहीं होता, यानी ऊपर वाला जो है वो अपने स्थान पे कांस्टेंट है। नीचे वाला देखिए, तो हम इधर उधर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नीचे वाला जबड़ा फिक्स नहीं है, इसको मूवमेंट कर सकते हैं, इधर ले जा सकते हैं, उधर उधर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऊपर का जबड़ा फिक्स होता है। तो 2 जोड़ी जबड़े हैं, ऊपर के फिक्स है, नीचे वाले गतिशील है। अब बात आ गई मुख और दांत की बात आ गई। अब बात आ गई किसकी? दांत की। दांत का क्या योगदान है? भैया दांत का बहुत बड़ा योगदान है। हम खाना अगर सीधा सीधा दांत नहीं रहेगा, सीधा इतना बड़ा लिए लोकमा एकदम टाइट से, तो क्या मुंह में जा पाएगा? ग्रास नली वाली फटा जाएगी हमारी। तो इसीलिए हमको किसका योगदान है? दांत का। तो अब हम दांत पे चर्चा करेंगे और सारा काम खर्चा कर देंगे यहीं पर। हम दांत पे देख लेते हैं। दांत जो हमारा होता है, सबसे अधिक मात्रा में दांत में क्या होता है? कैल्शियम होता है, क्लोरीन नहीं। दांत में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? कैल्शियम होता है। यानी दांत बना होता है किससे? कैल्शियम से। लेकिन कुछ और चीजें हैं उसमें भी कैल्शियम ही है, लेकिन उससे मिलकर बना होता है, जैसे CA3PO4 का ट्वाइस कैल्शियम फास्फेट, इससे होता बना होता दांत। और कैल्शियम क्लोराइड से बना होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ये होता है 75%, ये होता है लगभग 5%, ये होता है 10%। तो ये हमारा हो गया 100%। इससे मिलकर हमारा दांत बना होता है। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम साधारण भाषा में, कैल्शियम कार्बोनेट को हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं? संगमरमर। यानी आपके दांतों में ना संगमरमर लगा हुआ है, जान जाइएगा क्या लगा हुआ है? संगमरमर। 10% संगमरमर हमारे दांतों में हिस्सा होता है। और ओवरऑल सबसे अधिक क्या होता है? कैल्शियम। देखिए यहाँ भी कैल्शियम, यहाँ भी कैल्शियम, यहाँ भी कैल्शियम है कि नहीं है? है। इससे मिलकर दांत बना होता है। अब दांत की बात कर लें, एक वयस्क में जो दांत होता है कितना होता है?
32 दांत, कहते हैं ना मारेंगे तुम्हारा 32वां टूट जाएगा। एक वयस्क में होते हैं 32 दांत, एक बच्चे में होते हैं 20 दांत। लेकिन ये तो नॉर्मल भाषा है, ये तो ठेला चलाने वाला बता देगा। फैजान सर आपको इसलिए नहीं बताने हैं, अभी इसका फार्मूला हम बताएंगे आपको। तो वयस्क का जो फार्मूला होगा वो होगा 21 23 × 2। अब बात आ गई, हमने दांत के प्रकार नहीं बताया, पहले हम ये देख लेते हैं। दांत हमारे 4 प्रकार के थे। एक था क्या था बताइए? कैनिन, इंसीजर, मोलर, प्री मोलर। क्या बोर्ड में आ रहा है इतना? कैमरे में इतना आ रहा है? ओके गुड। कैनिन है, इंसीजर है, प्री मोलर है, प्री मोलर है। 4 प्रकार के दांत है। इसको हम कहते हैं चरवड़क। क्या कहते हैं? नहीं सॉरी फॉर डेट। चरवड़क मोलर को कहते हैं। चरवड़क मतलब चबाने वाला, जो चबा के अंदर लेके जाता है। इसको कहेंगे पश्च चरवड़क, और इसको हम अग्र चरवड़क कह सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आगे कैनिन यानी कृंतक, इंसीजर यानी रदनक। तो कृंतक का क्या काम है? कुतरना है खाने को। क्या काम है? कृंतक मतलब खाने को कुतरना, जो कुतरते हैं, जिस तरह चूहे कुतरते हैं सभी चीज को। और रदनक मतलब खाने को चीरना और फाड़ना, यानी जो मांसाहारी होते हैं ना, उसमें इंसीजर यानी रदनक अधिक मात्रा में होता है। तो क्या होता है? रदनक हमारे अंदर कितना है? अभी फार्मूला मैंने इसीलिए तो लिखा है, परेशान काहे हो रहे हैं? आपका ध्यान किधर है? फैजान शरीफ वाले इधर है। तो कैनिन क्या है? कृंतक। इसका काम क्या है? खाने को कुतरना है। रदनक का क्या काम है? रदनक का काम जो है ना वो ये है, चीरना फाड़ना। किसको चीरना फाड़ना? भोजन को। किसी और को चीर फाड़ देना दांत से। इसका चबाना, इसका चबाना, दोनों काम क्या है? चबाना। अब कितना कितना होगा ये देखिए, 2 है, ये 2 है, तो 2 और 2 4 और दूनी 8। 1 1 2 दूनी 4, 2 2 4 दूनी 8, 3 3 6 दूनी 12। मतलब ये कैनिन हो जाएगा, इंसीजर हो जाएगा, मोलर हो जाएगा, प्री मोलर। यानी कैनिन 8 दांत हो जाएगा, इंसीजर 4 दांत हो जाएगा, मोलर 8 हो जाएगा, प्री मोलर 12 हो जाएंगे। ये आपके देखिए 32वां हमने निकाल के दिखा दिया कि किस तरह 32वां आपका जो है उसमें कौन कौन से दांत कितने दांत हैं। कैनिन 8 है, इंसीजर 4 है, मोलर 8 है, प्री मोलर 2 है, सॉरी 12 है। ये हमारे सभी दांत निकल चुके हैं। मैंने बता दिया दांत बना होता मिलकर कैल्शियम से। दांत में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है। दांत किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम फास्फेट 75%, 75%, कैल्शियम क्लोराइड 5%, कैल्शियम कार्बोनेट 10%, तो 100% हो गया। अब दांत 4 प्रकार के थे, ये हमने 4 लिख दिया। हमने आपको बता दिया दांत का फार्मूला ये किसमें है, ये वयस्क में हो गया। अब बच्चों में हम देख लेते हैं। बच्चों में होते हैं 2102 बट्टे 2102 गुणे 2। बच्चों में 2 दूनी 4 दूनी 8, एक कम 1 दूनी 4, 0 0 0, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 4 12 8 20। देखिए 20 दांत हो गए ना, यहाँ गिनेंगे 32 हो जाएंगे। मतलब बच्चों में ये जो है मोलर यानी चबाने वाले दांत नहीं होते हैं, लेकिन पीछे चबाने वाले होते हैं। देखिए नीचे निकल आ जाते, पहले ऊपर बाद निकलेंगे। तो ये 8 दांत हमारे तरह ही रहेंगे, ये 4 भी हमारे तरह रहेंगे, लेकिन ये 8 नहीं रहेंगे। और ये 8 के बजाय 12 के बजाय 8 आएंगे। यही डिफरेंस होता है। फार्मूला पूछता है कि क्या होगा वयस्क में, यानी जो यंग है, हम लोग क्या है यंग है, हमारे में इतना रहेगा। बच्चे मत समझिए अपने आप को, अगर ये पढ़ना है तो बच्चे नहीं होंगे। जो सोच रहे हैं अभी बच्चे हैं हम, ये क्या है? ये बच्चों में यानी चिल्ड्रन में है, ये चिल्ड्रन की है। तुम लोग वाय नहीं, आदमी गधा हो एकदम। तो ये हमारा हो गया, दांत भी हो गया। मैंने आपको मुख में सारी चीजें क्लियर कर दिया, एकदम फंडामेंटल बता दिया है। अब हम बात करेंगे अमाशय की। एक वीडियो में बताऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगली वीडियो में आके जरूर देखिए अमाशय क्या होता है। अगर आपको फिजिक्स में कोई कंफ्यूजन हो तो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जाके क्लिक कीजिए, या फिर ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो भी वीडियो देख सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल, ज्यादा कुछ नहीं, फैजान शरीफी वाले को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।